अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे क्लास 9 का। तो देखें एक्सरसाइज 2.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करें। तो स्टूडेंट हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करते हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे हैं, सारे में करवाऊँगा। लेकिन मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन के करवाने से पहले कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को समझाता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज। लेकिन एग्जांपल आप लोग समझेंगे तो आप लोग एक्सरसाइज को खुद कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है। देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। 75,000 इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। देखिए इसमें अगर पॉइंट नहीं है, समझो पॉइंट यहाँ पर है। जब भी पॉइंट ना हो, समझो पॉइंट यहाँ पर है। अब आप पॉइंट को मूव कराओ। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब जो होता है कि पॉइंट को मूव कराना, यानी किसी बड़े नंबर को छोटा करके लिखना। तो करते हैं, देखें 1 2 3 4 4 टाइम हमने पॉइंट को मूव किया, तो ये क्या हो गया 7 पॉइंट यहाँ पे आ गया 0.5। और अब ये 0 लिखो या नहीं लिखो, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 1 2 3 4 टाइम मूव किया है, तो 10 की पावर 4 देंगे। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना। और एग्जांपल लेते हैं 453200। देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, तो पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है, तो पॉइंट को मूव कराते हैं 1 2 3 4 5, तो 4.532। अब जो 0 लिखो या नहीं लिखो, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 1 2 3 4 5 टाइम, 10 की पावर 5। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना। और एग्जांपल्स करते हैं 0.006932। अब इसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझें। अब देखिए पॉइंट को हम इधर तो मूव नहीं करा सकते, इधर नहीं करा सकते, तो हम इस साइड करवाएंगे। जब इधर करवाएंगे तो इधर का रूल ये होता है कि 0 के अलावा कोई भी एक डिजिट मिल जाए तो स्टॉप करो। तो एक टाइम हमने मूव किया, दूसरे टाइम मूव किया, थर्ड टाइम हमने मूव किया, तो हमें 6 मिल गया। अब आगे नहीं जाएंगे। याद रखें इस साइड मूव करने का ये रूल होता है कि आपको एंड तक आना है, लेकिन इस साइड का रूल ये है कि आप लोगों को 0 के अलावा कोई भी एक डिजिट मिल जाए वहाँ पे स्टॉप करो, एंड तक नहीं जाओ। 0 के अलावा कोई भी एक डिजिट मिल जाए स्टॉप करो। तो देखिए हमने पॉइंट को मूव कराया 1 2 3 टाइम। अब ये 0 लिखो या नहीं लिखो, 6 पॉइंट यहाँ पे आ गया 0.932 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 1 2 3 टाइम, 10 की पावर -3 देंगे। याद रखें इधर मूव करवाने के लिए पॉजिटिव होता है, इस साइड मूव करवाने के लिए नेगेटिव होता है। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ गए होंगे। इधर मूव कराने का ये रूल है कि पॉइंट के 0 के अलावा कोई भी एक डिजिट मिल जाए तो स्टॉप करो। इधर का रूल ये है कि आप लोगों को एंड तक जाना है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। देखें ये हमारे पास 9700। अब इसमें पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है, तो पॉइंट को मूव करवाएंगे 1 2 3, पॉइंट यहाँ पे आ गया 9.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 1 2 3 टाइम, 10 की पावर 3। ये आंसर है। इसको करते हैं। देखिए पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक पॉइंट यहाँ पे आ गया 4.98। अब जो 0 लिखो या नहीं लिखो, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 10 की पावर 6। इसको करते हैं। देखिए पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 9.6। ये 0 लिखो या नहीं लिखो, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम मूव किया है। ये आंसर है। अब इसको करते हैं। देखिए पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है, तो पॉइंट को मूव करवाना है 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 1 2 3, 10 की पावर 3। जितने टाइम मूव करो उतने टाइम जो है, जितने टाइम मूव करो उतना पावर दो 10 को। अब इसको करते हैं। पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है 1 2 3 4 टाइम मूव किया है, तो 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम किया है, 1 2 3 4 टाइम, 10 की पावर 4 आंसर।
अब इसको करते हैं। देखिए पॉइंट को इधर तो मूव नहीं करा सकते, अब इधर करवाएंगे। तो 1 2 3 6 मिल गया, स्टॉप करें। इधर का रूल ये है कि कोई एक डिजिट मिल जाए स्टॉप करें। अब ये 0 लिखो या नहीं लिखो, ये 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 1 2 3 टाइम 10 की पावर -3 देंगे। अब इसको करते हैं। अब देखिए पॉइंट को इधर तो मूव नहीं करा सकते, इधर करवाएंगे। 1 2 3 एक डिजिट मिल गया, स्टॉप करो। ये तो सेम क्वेश्चन है, ये 6 7 सेम ही है। 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम की मूव किया है, 3 टाइम, -3 इधर मूव करवाएं तो -3 नेगेटिव पावर। अब इसको करते हैं। देखिए इधर तो जगह नहीं है मूव करने का, इधर मूव नहीं कर सकते तो हम इधर करेंगे। 1 2 3 तो ये 0 लिखो या नहीं लिखो, 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 3 टाइम, 10 की पावर -3। पार्ट नंबर 9 है, ये भी सेम है पार्ट 8 और 9, ये कुछ बुक में मिस्टेक्स हैं। अब इसको करते हैं। देखिए पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर है। अब पॉइंट को मूव करवाते हैं। 1 2 3 4 5 याद रखें इधर मूव करवाने का रूल ये है कि एंड तक आना है। तो पॉइंट यहाँ पे आ गया 2.75। अब ये 0 लिखो या नहीं लिखो, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने टाइम मूव किया है, 1 2 3 4 5 टाइम। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, या इस नोटेशन को स्टेडर नोटेशन भी कहते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हम स्टेडर नोटेशन में चेंज करेंगे। तो इसका भी आसान तरीका होता है। तो पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आप लोगों को ये क्लियर हो जाएंगे। देखें अगर हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है, मिसाल दे रहा हूँ। देखिए जब पॉइंट नज़र ना आए ना आप लोगों को और पावर भी पॉजिटिव हो तो बिल्कुल आसान तरीका होता है। तो ये करना है कि 8 पावर 4 है तो 4 0 लगा लें, जितना पावर हो उतने 0 लगा लो। जब पॉइंट नज़र ना आए, मतलब पॉइंट ना हो क्वेश्चन में, ऐसे समझो। वैसे तो पॉइंट हर नंबर में होता है लेकिन नज़र ना आए तो। जिस तरह से और एग्जांपल लेते हैं, 75 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब इसमें भी आप लोगों को ये करना है, सॉरी 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो 7 लिखकर आप जो 2 0 लगा लेंगे, सही है। तो और एग्जांपल लेते हैं 45 पॉइंट। अब पॉइंट अगर आ जाए तो 21 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। तो जब पॉइंट आ जाए और पावर पॉजिटिव हो तो इसका रूल ये होता है कि पॉइंट के इधर देखिए जितने डिजिट हों उसको पावर से माइनस करो। पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं, 2 हैं, 1 2 2 हैं, तो पावर से उसको माइनस करो। 10 की पावर क्या है, 5। 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये डिजिट लिखें 4 5, पॉइंट को छोड़ दें, 2 1 और 3 0 लगा लें। बस पॉजिटिव का ये रूल है, पॉइंट आ जाए तो। और एग्जांपल 46.321 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब देखें पॉइंट के इधर काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 डिजिट हैं। जो पावर है उसमें से माइनस करो। पावर 8 है, 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। अब 4 6 3 2 1 5 0 लगा लें, पॉइंट नहीं दें, ठीक है। 1 2 3 4 5, बस ये आंसर है। अब अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का तो बिल्कुल ही आसान है। अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो देखें, मिसाल दे रहा हूँ 3.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अगर पावर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव का तो बिल्कुल ही आसान होता है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये करना है कि 10 की पावर देखना है। पावर क्या है, 4 है। जो पावर हो उतने 0 लगा लें, 1 2 3 4 5। फिर ये डिजिट लिख लें जो इधर हो। डिजिट क्या है, 306 और एंड में पॉइंट लगा लें। यहाँ पे सॉरी मैंने गलती में यहाँ पे 5 0 लगाए हैं, 4 0 लगा के एंड में पॉइंट लगा लें। बस नेगेटिव का ये रूल है। और एग्जांपल नेगेटिव का देखें, 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। पावर क्या है, 5 है। पावर जब नेगेटिव हो उसका रूल आसान है। पावर नेगेटिव 5 है तो 5 0 लगा लें, 1 2 3 4 5। फिर ये डिजिट पूरा लिखें 315 और लास्ट में पॉइंट लगा लें। बस नेगेटिव का ये रूल है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो
7 लिख के ये पावर 4 है, 4 0 लगा लें। अभी समझाया एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरीके से। अब इसमें पावर नेगेटिव है, नेगेटिव का अभी रूल समझाया कि नेगेटिव का ये करना है, जो पावर हो उतने ज़ीरो लगा लें। 10 की पावर -10 तो 10 ज़ीरो लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 नहीं, हाँ 10 सही है। फिर ये पूरा डिजिट लिख लें 8072 और एंड में पॉइंट लगा लें, बस ये आंसर है। अब इसको करते हैं 6.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। और जब पावर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का अभी क्या रूल समझाया था कि पॉइंट के इधर डिजिट काउंट करें। कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 डिजिट हैं। जितने डिजिट हों उसको पावर से माइनस करो। पावर 6 है और ये 3 डिजिट हैं, 6 में से -3 करेंगे तो 3 आएगा। तो 6018 और 3 0 लगा लें, 1 2 3 आंसर। अब इसको करते हैं 7.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। पावर देखें पॉजिटिव है और पॉइंट भी है, तो पॉइंट के इधर काउंट करें कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 है। 8 में से 3 करेंगे -5 आएगा, तो 7865 5 0 लगा लें, 1 2 3 4 5। ओके, अब इसको करते हैं पावर नेगेटिव है, नेगेटिव का तो बिल्कुल ही आसान है। 4 है, पावर क्या है 4 है, तो 4 0 लगा लें, 1 2 3 4। फिर ये पूरा डिजिट लिख लें 205 और ये लास्ट में पॉइंट लगा दें। अब ये पावर 10 है और पॉजिटिव है, तो पॉइंट के इधर, अच्छा ये पावर 6 है, देखिए पावर पॉजिटिव है। जब पावर पॉजिटिव हो तो समझ जाए पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से माइनस करना है। पॉइंट के इधर कितने डिजिट हैं? 2 हैं। 10 में से 2 करेंगे -8 आएगा, तो ये 7 2 5 और 8 0 लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इसको करते हैं पावर पॉजिटिव है और पॉइंट भी है, तो पॉइंट के इधर काउंट करिए कितने हैं? 1 2 3, 3 डिजिट है। 6 में से 3 करेंगे -3 आएगा, 4 5 0 2 3 0, 1 2 3। अब इसको करते हैं पावर नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव आ जाए तो फिर तो आसान है। पावर नेगेटिव क्या है? 8 है, 8 0 लगा लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये लिखें 2 8 6 5, पॉइंट को छोड़ दें। अब पॉइंट लास्ट में लगा लें, आंसर। अब जो लास्ट वाला करते हैं पावर 9। पावर क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर हो तो पॉइंट के इधर जितने डिजिट हों उसमें से माइनस करो। इधर कितने हैं? 1 2 3, 3 डिजिट हैं। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो ये 3 0 5 6 और 3 डिजिट 3 0, 1 2 3 आंसर। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज आज वाला समझ आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान एक्सरसाइज है। हाँ, अच्छा कराची बोर्ड में अगर आप लोगों को ये मैं बताऊं तो कराची बोर्ड के लिए 2.1 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज आते हैं तो ये आप लोगों को लाजमी करना है। आई होप आप लोगों की समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों से एंड में ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।